हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखना। ग्रेगनार्ड रिएजेंट की एक एक रिएक्शन में करवाऊंगा आपको, जितनी भी आज तक रिएक्शन ग्रेगनार्ड रिएजेंट की होती हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्शन ग्रेगनार्ड रिएजेंट की ही आपको मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है आपको ये वाला टॉपिक, ठीक। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट की जो पहली बात, तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों होता है? इसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, इसलिए अपन बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ ऐसी है कि जैसे मान लो मेरे पास अल्काइल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन होती है Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन होती है तो बनता है RMgX। और इसमें पोलैरिटी की बात करूं तो यहां होता है माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, ठीक है। ऐसा पोलैरिटी होती है। अब ऐसी पोलैरिटी क्यों बनती है? क्योंकि मेटल और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? मेटल की कम है तो उस पर पॉजिटिव आएगा, और कार्बन की ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव आएगा, ठीक। अब ये जो रिएक्शन प्रिपरेशन होती है, इसमें एक मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना इसकी मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसी है कि RX जो होता है उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है रेडिकली, तो R रेडिकल बनता है और X रेडिकल बनता है। अब ये जो Mg है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, याद करो। तो Mg के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ, याद करो आउटर मोस्ट में 3s2 होता है ना, तो एक इसके साथ एक इसके साथ बॉन्ड कर लेता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है RMgX, और पोलैरिटी बनाए तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा होता है। अब ये RX पे डिपेंड करेगा कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट कौन सा अच्छा बने, RI, RBr, RCl, RF, ठीक है। तो तुम्हें रिएक्टिविटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर ग्रेगनार्ड फॉर्मेशन की मैं रिएक्टिविटी आपसे बोलूं तो रिएक्टिविटी होती है RI, इसकी ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। ये किस बात पे डिपेंड करता है? बनने वाले रेडिकल पर। अगर ये रेडिकल X रेडिकल स्टेबल है तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट का रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और X रेडिकल की स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ऑफ X रेडिकल, I रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि साइज बहुत ज्यादा है इस पे, ठीक है। साइज ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, ये ध्यान रखना। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ गया, ठीक। ध्यान से देख लो फिर से क्या हुआ। RX में होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुई और Mg ने इसके साथ रिएक्शन कर ली, ऐसा है। अब ये जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट बना, इस ग्रेगनार्ड रिएजेंट के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, R रेडिकल। एक तो मैंने X रेडिकल के बारे में बता दिया, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अच्छी बात है। ये जो R रेडिकल है, अगर ये जो RX है ये ऑप्टिकली एक्टिव निकली, अगर इसमें कायरल हुआ, तो ये जो रेडिकल से जब Mg जुड़ेगा तो उसके 2 कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, देखो मैं एक बार बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा होता CH3, C, यहां Br, यहां लगा दिया Et और यहां लगा दिया H। तो ये अल्काइल हैलाइड कायरल है ना। अगर ये कायरल है तो जब रिएक्शन होकर ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनेगा, तो पहली बात तो एक बार बताओ, जब रेडिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे? रेडिकली। तो बॉन्ड ब्रेक जब रेडिकली होगा स्टार्टिंग में, तो ये जो रेडिकल इस पर बनेगा, रेडिकल तो प्लेनर होता है, तो ये ऐसा दिखेगा। यहां लगा दिया मैंने CH3, इधर H और इधर Et। अब Mg के साथ इसका कॉम्बिनेशन यहां से भी हो सकता है, नीचे भी बॉन्ड बन सकता है और ऊपर भी बन सकता है। तो इसके एक्चुअल में 2 अलग अलग प्रोडक्ट हम मानेंगे जो कि एनेंटियोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसा बनाता MgBr, ध्यान से देखते जाना, HET, एक एक चीज बताऊंगा इसमें मैं आपको, ठीक है। एक ये बनता, और एक ऐसा भी तो हो सकता था कि इसका अपोजिट बन जाए। अगर एक R होगा तो दूसरा S होगा, वो आप चेक कर सकते हो कौन सा R है कौन सा S है। अगर एक R होगा तो दूसरा S होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? अगर मैं 1 और 2 के बारे में बोलूं तो मैं बोलूंगा 1 and 2R, 1 and 2R एनेंटियोमर्स, 1 and 2R एनेंटियोमर्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अल्काइल हैलाइड में ये जो कार्बन है जिससे Br जुड़ा, ये तो पहले से कायरल है, एक और कोई नया कायरल पहले से हो गया। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, मान लो ऐसा लिखा होता, एक तो ये कायरल पहले से ही है, मान लो यहां लगा है मैंने डार्क में Br लगा दिया, ठीक है, यहां डार्क में लगा दिया मिथाइल, ठीक है। तो ये 2 कायरल है, लेकिन रिएक्शन तो यहां होनी है ना। तो यहां क्या होगा? पहले कायरलिटी लूज होगी, क्यों? हाइब्रिडाइजेशन, यहां sp3 से ये sp2 चला जाएगा ना। पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, अब क्या हो गया sp2।
तो यहां पर पहले sp2 होगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और फिर से यहां दो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे जनरेट होंगे, लेकिन ये तो फिक्स है ना। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाता, Mg ड्राई ईथर के साथ करवाता, तो क्या होता, ध्यान से देखना, यहां पर नीचे वाला फिक्स रहता CH3, ऊपर बनता एक डार्क में MgBr, प्लस एक और बनता इसमें CH3 फिक्स है, इसको कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। यहां डैश में क्या आ जाता, MgBr। तो मैं अब रिलेशन क्या लिखता इन दोनों के बीच का, ध्यान से देखना, ये क्या है, फिक्स है, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मैं क्या लिखता, 1 and 2 का रिलेशन 1 and 2 आर डाइस्टीरियोमर। बहुत ध्यान से, एक से और एक ट्रांस बोल सकता हूं मैं, 1 and 2 आर डाइस्टीरियोमर। तो बहुत ध्यान देना, अगर एक ही कायरल था, वहीं पर कायरलिटी लूज होके दोबारा से कायरलिटी आनी थी, तो क्या बनते हैं, एनेंटियोमर बनते। अब यहां ये पहले से फिक्स है, ये कायरलिटी लूज होके दोबारा से कायरलिटी आएगी, मतलब पहले कायरल था, बीच में इंटरमीडिएट में कायरल नहीं होगा ये वाला, फिर दोबारा से जब कायरलिटी आएगी तो दो कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होने लगेंगे, अब एक सेस है तो दूसरा ट्रांस है, मतलब ये GI हो जाएंगे। तो GI को ही तो हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का भी नाम डाइस्टीरियोमर होता है, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड पॉइंट हो गए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे हम। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, ग्रेगनार्ड रिएजेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है ग्रेगनार्ड रिएजेंट का कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, ग्रेगनार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इवन मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट कर लेता है। जैसे अगर RMgX की रिएक्शन में कराऊं H2O के साथ, तो आप कैसे करो, R पे माइनस था और H2O में क्या है, H प्लस और OH माइनस, तो आप क्या करो, R माइनस से H जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, RH। तो अगर हम कंडीशन क्या लेते थे, याद करो, ड्राई ईथर लेते थे ना, अगर हमने ड्राई कंडीशन नहीं ली तो इवन मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट करके अल्केन दे देगा, तो हमारा डिजायर्ड ग्रेगनार्ड रिएजेंट नहीं बन पाएगा। अगर हमें ये चाहिए तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट को हमें ड्राई कंडीशन में रिएक्शन करानी होगी इसकी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट है इसका ये कि जो ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर इज यूज्ड फॉर सॉल्वेशन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट। तो जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनता है उसको स्टेबलाइज करता है। और ड्राई ईथर में आप कौन से ईथर तक ले सकते हो, जैसे अगर मैं ईथर की बात करूं तो ओपन चेन का मैं ईथर ले सकता हूं सॉल्वेशन के लिए, और अगर क्लोज चेन लेना है तो 3 मेंबर और 4 मेंबर ईथर नहीं ले सकते क्योंकि वो रिएक्ट कर लेते हैं, तो आप 5 मेंबर ईथर ले सकते हो, ठीक है, इस टाइप से ले सकते हो आप। ये करता क्या है ईथर, जैसे मान लो ये ईथर है, तो ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, इसके पास क्या लोन पेयर और यहां क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, डेल्टा पॉजिटिव है ना, तो ये क्या करेगा, इसको सॉल्वेट कर देगा। सॉल्वेट का मतलब एक तरीके से क्या होता है, अट्रैक्शन, तो ये इसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा एक तरीके से, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं हम सॉल्वेशन, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना कि R के साथ इसने सॉल्वेशन किया, Mg को ही सॉल्वेट करता है ये, ठीक है। तो ड्राई ईथर हम क्यों लेते हैं, पहली बात तो ईथर सॉल्वेशन के लिए लेते हैं। ड्राई कंडीशन क्यों लेते हैं, अगर मॉइस्ट ले लिया तो ये काम हो जाएगा, तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट आपका नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट की। तो सबसे पहली रिएक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट की, बहुत ध्यान से देखना, सारी केमिकल रिएक्शन, एक एक केमिकल रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत वर्सेटाइल ये रिएजेंट होता है, बहुत जगह मिलेगा आपको ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, नंबर 1 रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन बहुत तेज होती हैं, ये ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन सभी रिएक्शन में सबसे तेज है, ठीक। अब एसिड बेस रिएक्शन के लिए जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट है RMgX, वो क्या करता है, वो किसी यहां पर रिएजेंट के साथ H प्लस के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन, तो R पे माइनस ये H प्लस क्या बना लेगा, RH। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से ले सकते हैं, तो मैं आपको उसको याद करने का तरीका बता देता हूं क्या होता है। देखो ऐसे याद रखना, Na CON S और Q, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सोडियम, ठीक है, Na मतलब सोडियम, ऐसे मान लो सोडियम कंस Q, इस तरीके से आप याद कर लो, NaCONSQ मतलब सोडियम कंस Q, ऐसे याद कर लेना। अब इसमें ये क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान से देखना, इस N का मतलब होता है नाइट्रो, नाइट्रो कंपाउंड, तो ऐसा नाइट्रो कंपाउंड जिसके पास अल्फा H हो वो एसिड की तरह काम करता है और ग्रेगनार्ड रिएजेंट में R माइनस बेस की तरह काम करता है। ए का मतलब हो गया एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप,
ये अभी मैं सारे डिटेल में बताऊंगा आपको, है ना, अभी सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड होंगे दो और उसके बीच में एक CH2 ग्रुप फंसा होगा, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, क्योंकि कार्बन होता है ना इसमें, इसलिए। O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। N का मतलब तो नाइट्रोजन, S का मतलब सल्फर, और Q का मतलब होता है क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। अब ये क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं, ये होते तो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन इनसे H+ निकल जाएगा तो ये एरोमेटिक बना देंगे। तो मैं क्या करूंगा, आपको इन सब की रिएक्शंस बताते जाऊंगा ग्रेगनार रिएजेंट के साथ क्या होती हैं। पहले आप ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो अब मैं आपको रिएक्शंस बताता हूं कैसे होती हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मेरे पास है मान लो RMgx, ध्यान से देखना, R माइनस MgX। तो पहला हमने क्या लिया था, नंबर 1 सोडियम कंस, क्यों मैं बताओ, N क्या था, नाइट्रो कंपाउंड। तो अगर आपको ऐसा नाइट्रो कंपाउंड मिला RCH2NO2, इसका H बाहर करके लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो ये जो नाइट्रो कंपाउंड के H होते हैं, मैंने तो एक बाहर करके लिखा, ये वाला भी H हो सकता है, ठीक, दोनों वैसे आइडेंटिकल है। तो नाइट्रो का जो अल्फा वाला H है ना, अल्फा H, भाई NO2 के रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया ना, तो ये H+ के फॉर्म में निकलता है। और ये ध्यान रखना, भले यहां पर 2 H हो, एक बार में एक ही H निकलता है, ठीक है, दोबारा रिएक्शन फिर मत करवा देना। तो एक ही H निकालना है, तो R माइनस क्या करेगा, इस H+ से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, RH बना लेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा नाइट्रो कंपाउंड जिसके पास अल्फा H है, वो ये रिएक्शन देता है, एसिड बेस वाली, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखा था, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ध्यान से देखना। एक्टिव मिथिलीन कैसा होता है, R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O R, और इस CH2 का जो H मैंने बाहर करके लिखा, ये H+ के फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ये ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O के बीच में फंसा होगा CH2, तो ये क्या करेगा, H+ निकाल देगा, R माइनस इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अगेन RH बना लेगा, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि जो मैं यहां रिएजेंट लिखूंगा उन सबका आंसर RH ही आना है, बस ये ध्यान रखना कौन से यहां पर हम रिएजेंट ले सकते हैं, और ठीक है। तो सोडियम कंस्क्यू में N हो गया, A हो गया। अब कार्बन पे चलो, कार्बन का मतलब टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास टर्मिनल अल्काइन है, इस तरीके से, दोनों तरफ H भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या करो, ये H+, इसको निकाल दो, ये H+ के फॉर्म में होता है, बाकी जो कार्बन बचा वो क्या होगा, नेगेटिव के फॉर्म में होगा फिर, है ना। तो ये H+ क्या करेगा, यहां से H निकाल लेगा, यहां से H निकाल लेगा, तो ये R- ऐसा बना लेगा, ठीक है। तो ये कार्बन वाला हो गया। अगर दोनों तरफ H आते तो दूसरा भी H निकल सकता है, अगर आप दोबारा रिएक्शन कराते हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम कंस्क्यू, कार्बन तक पहुंच गए। अब चलते हैं ऑक्सीजन वाले। अब ऑक्सीजन वाले क्या क्या होंगे, जैसे एल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, वाटर हो गया, ये सब ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो मैं एल्कोहल वाली रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर RCOOH हो सकता है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, ये माइनस बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा, RH। अच्छा, ये सब रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि इनका जो एनाइन है ना वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, इस वजह से ये H+ निकालते हैं, ठीक है। तो सोडियम कंस्क्यू में ऑक्सीजन तक पहुंच गए। अब नाइट्रोजन पे आ जाओ, तो नाइट्रोजन पे H कहां मिलेगा, अमोनिया हो गया, 1 डिग्री अमीन हो गई, 2 डिग्री अमीन हो गई, इनमें H होता है, ठीक है। तो मैं 1 डिग्री अमीन का लिख रहा हूं, ठीक है। 1 डिग्री अमीन में 2 H होते हैं, लेकिन एक ही निकलता है, ध्यान रखना, दूसरा मत निकाल देना, H+ और N पे माइनस, तो क्या बनाएगा, ये RH बनाएगा, ठीक है। अब किस पे आ जाओगे आप, सल्फर पे। सल्फर वाले कौन कौन से हो गए, RSH हो गए, ठीक है, H2S हो गया, RSH हो गए, ये सब मैं RSH वाली लिख देता हूं। तो ये इसी टाइप की रिएक्शन है, H+ और S-, S पे नेगेटिव स्टेबल होता है ना, तो ये क्या बना लेता है, RH बना लेता है, ऐसा, ठीक। एक और रिएक्शन होगी Q का मतलब क्वासी एरोमेटिक। जैसे ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं ये कंपाउंड क्या है, आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक, क्यों, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसका जो H है, इसका जो H है, वैसे 2 H हैं, लेकिन एक ही H निकालना एक बार में, वो H+ के फॉर्म में निकलेगा, ताकि ये जो नेगेटिव है ये एरोमेटिक बन जाए। तो R-H लेके क्या बना लेगा, RH बना लेगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो इतने सारे अपने पास रिएजेंट मिल सकते हैं, और सभी से क्या बन रहा है, अल्केन मिल रहा है। तो अगर ग्रेगनार रिएजेंट से अल्केन बनाना है उतनी ही कार्बन का, तो इनमें से कोई भी रिएजेंट आप ले सकते हो, ठीक है। और इन सब रिएक्शन का नाम भी होता है, क्या नाम होता है इसको, इसको बोलते हैं ज़ेरेविटनॉफ एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन।
एक्टिव या एसिडिक, इन H को क्या बोलते हैं, एक्टिव H या एसिडिक H बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं बेंजोइक एसिड के साथ, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं CH3 होल ट्वाइस NH के साथ, ठीक। और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं CH3OH के साथ, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये सारे के सारे H क्या हैं, एक्टिव या एसिडिक H हैं। तो ये क्या करेंगे, H प्लस के फॉर्म में निकलेंगे, और ये माइनस है, क्या करेगा, ये H लेके मीथेन बना लेगा। तो सभी में आंसर क्या आएगा, मीथेन। अगर बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो क्या बचेगा, MgBr यहां जोड़ देना, तो बेंजीन COH MgBr बाई प्रोडक्ट हो गया, CH3 होल ट्वाइस NMgBr ये हो गया, CH3O MgBr ये हो गया। तो इस तरीके से बाई प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मेन प्रोडक्ट से मतलब है हमें, ठीक है। समझ गया एक्टिव H एसिडिक H वाली रिएक्शन कैसे करते हैं, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है, ध्यान से देखना, एल्कोहल में भी बताई थी मैंने। RMgX की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, अगर मैं कराता हूं एसिटल्डिहाइड के साथ, ठीक है, और मैं कराता हूं एसीटोन के साथ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो होता क्या है, ये जो R माइनस है ये यहां पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो क्या दिखेगा, RC, ठीक, सॉरी यहां H है, HCR, यहां H और यहां क्या आ जाएगा, O माइनस, और इससे क्या जुड़ जाएगा, MgX, ठीक है। यहां पर प्लस लगा सकता हूं, यहां माइनस। अब क्या करते हैं, इसमें वाटर डाल देते हैं, तो H प्लस और OH माइनस, वाटर क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, कौन, ये सॉरी वाटर क्या देगा, H प्लस देगा, और वो कौन ले लेगा, O, तो क्या बन जाएगा, यहां ध्यान से देखना, RCH2 और इस पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। मतलब क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल बना। तो मैकेनिज्म क्या हुआ, R माइनस ने यहां अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पाई बॉन्ड टूटा, O पे नेगेटिव आया, और वाटर से उसने H प्लस लेके क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया। अगर मैं यहां पर एक H को मिथाइल कर दूं तो सेम मैकेनिज्म रहेगी, बस यहां एक H की जगह क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। तो अब मैं इसको क्या बोलने लगूंगा, अब बोलूंगा ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, सही है। अगर मैं दोनों H हटा के मिथाइल लगा दूं तो क्या होगा, यहां पर ऐसा दिखने लगेगा, RCOH, यहां CH3 और यहां CH3। अब देखो ये क्या है, 3 डिग्री बन गया। तो 1 डिग्री बनाना है तो एल्डिहाइड में ऐसा वाला लो, और 2 डिग्री बनाना है तो ऐसा वाला एल्डिहाइड लो कि एक तरफ R रहे, और अगर आपको 3 डिग्री बनाना है तो एसीटोन लो। अब बात आती है इनकी तीनों की रिएक्टिविटी पर। तो अगर मैं रिएक्टिविटी लिखूं, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा, ठीक है, और फिर होती है एसिटल्डिहाइड की। मतलब अगर एक R लग गया तो, ठीक है, एसिटल्डिहाइड की जगह मैं एक R लगा देता हूं, अगर एक R लग गया तो और कम हो जाएगी रिएक्टिविटी, 2 R लग गए तो और ही कम हो जाएगी रिएक्टिविटी। ऐसा क्यों होगा, 2 इसके रीजन है। पहला रीजन है यहां पर कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या है, देखो यहां पर 2 H लगे हैं, यहां एक R आ गया तो प्लस I बढ़ गया, यहां पर 2 R आ गया तो प्लस I और बढ़ गया दोनों तरफ से। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, यहां और ही कम हो गई, क्यों, R यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर मैं इनमें विड्रॉइंग लगा दूंगा तो रिएक्टिविटी बढ़ने लगेगी, -I -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I +M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एक ये रीजन दिया जाता है, एक रीजन ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी कम रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। SH का फुल फॉर्म है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों, जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने जाना है तो यहां पर बल्कीनेस कम होनी चाहिए, यहां पर बल्कीनेस कम होगी तो रिएक्शन तेज होगी। मिथाइल लगने से बल्कीनेस बढ़ रही है तो रिएक्शन क्या होती जाएगी, स्लो, ठीक है। तो इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R3 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, R1 फिर R2 फिर R3, ठीक है। वही बात मैंने यहां लिखी रिएक्टिविटी पर। तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, ये दोनों फैक्टर से हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने 2 रिएक्शन पढ़ ली, एक पढ़ ली एसिड बेस और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आ जाएं तो आप करोगे क्या, जैसे क्वेश्चन से समझो, CH3MgBr, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं OH
इसके वन इक्विवेलेंट की करा रहा हूं, ठीक है। वन इक्विवेलेंट मतलब एक बार रिएक्शन करानी है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एक ही बार रिएक्शन करानी है। अब जरा ध्यान दो, इसमें क्या है, इसमें यहां पर क्या बना दिया, एल्डिहाइड, और यहां क्या दे दिया, एक्टिव H। अब इसको तो एक बार ही रिएक्शन करनी है ना, तो उसके लिए आपको फिर ये पता होना चाहिए, ये पॉइंट क्या, एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टर देन एनी रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एसिड बेस रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो अगर एक बार रिएक्शन करानी है तो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या कर लेगा, मीथेन बना देगा, CH3H लेके क्या बना लेगा, मीथेन, बाकी बाई प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अगर दोनों एक साथ आपको मिलते हैं क्वेश्चन में, तो आपको अगर एक बार ही रिएक्शन करानी है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। अगर इसके बाद भी आपको और मोल दिए जाते हैं, तब आप फिर आराम से कराओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ ली, एक एसिड बेस रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगली भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थर्ड नंबर पे जो रिएक्शन है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SNAE बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन। होता क्या है, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ। जैसे मान लो मेरे पास है RMgX, ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव है सपोज R C डबल बॉन्ड, और यहां पर कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा Lg, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये R माइनस क्या करता है, अटैक करता है। कैसे, मैकेनिज्म बता रहा हूं कैसे होती है। R माइनस यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर वापस बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और लिविंग ग्रुप निकलेगा। क्यों, R माइनस यहां अटैक करके पहले वो बॉन्ड तोड़ेगा जो वीक होगा, और पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकते हो कंपेरिजन टू सिग्मा। तो पाई टूटा, OP नेगेटिव बना, वो वापस बॉन्ड में कन्वर्ट होकर लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O R। अगर मान लो मैं इसको अलग टाइप का मान लेता हूं, तो R डैश कर रहा हूं तो यहां R डैश कर देता हूं, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, पहली बार में कीटोन। लेकिन अगर मान लो दोबारा रिएक्शन करानी हुई किसके साथ, R माइनस MgX की, फिर से दोबारा रिएक्शन हुई, तो अब ये कीटोन है, 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा, याद करो पीछे बताया है। तो R डैश, पानी भी डाल देना उसके बाद, पहले ये और फिर पानी, ठीक है। तो ये बना लेगा OH R और R। मतलब अगर मेरे पास RMgX का वन इक्विवेलेंट है, एक बार रिएक्शन करानी है तो कीटोन पे रोक देना, एक्सिस में है या 2 मोल है तो आगे 3 डिग्री अल्कोहल तक ले जाएंगे। अब यहां लिविंग ग्रुप ये क्या क्या मिल सकते हैं, तो आपको यहां पर 4 मिलेंगे, ध्यान रखना, देखो क्या क्या मिलेंगे। R डैश C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम है एसिड क्लोराइड, ध्यान से देखते जाना, एसिड क्लोराइड, ठीक है। दूसरा क्या मिल सकता है आपको, लिविंग ग्रुप OCOR डैश, ठीक है, OCOR या डबल डैश मान लो, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ध्यान से देखना है ना। तो एक है एसिड क्लोराइड, एक एनहाइड्राइड, एक है एस्टर R डैश C डबल बॉन्ड O OR डबल डैश, इसको बोलते हैं एस्टर। और एक है 3 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री मत ले लेना, क्योंकि उनके पास तो H होगा, और H अगर होगा उनके पास तो वो क्या कर देंगे, बताओ, वो एसिड बेस कर देंगे ना। तो मैंने यहां पर 2 अलग अलग टाइप के R लगा दिए, एक डबल डैश एक ट्रिपल डैश। इसको क्या बोलते हो आप, अमाइड। अब होगा क्या, जब ये अटैक करेंगे, कौन, ग्रेगनार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, तो लिविंग ग्रुप कोई भी हो, यहां पर Cl हो, ये हो, ये हो या ये हो, इतने पार्ट पे रिएक्शन होनी ना, तो सब में आंसर तो यही बनेगा ना, R डैश C डबल बॉन्ड O R, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है इनकी रिएक्टिविटी की, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो जितना आसानी से लिविंग ग्रुप निकल जाए उतना अच्छा रहेगा ना। और वो कैसे चेक करते हो, लिविंग ग्रुप जो भी निकाल रहे हो उसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो। जैसे Cl माइनस निकाला, इसका कॉन्जुगेट एसिड HCl आ गया, ये निकाला, इसका कॉन्जुगेट एसिड आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये निकाला, इसका कॉन्जुगेट एसिड आ गया R डैश OH, और ये निकाला, इसका कॉन्जुगेट एसिड आ गया अमीन, ठीक है। अब जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है वो रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा, मतलब जितना अच्छा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो SNAE में अगर मैं रिएक्टिविटी बोलूं, SNAE की रिएक्टिविटी, तो इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। लेकिन अगर मैं सबको मर्ज कर दूं, किसको, ऐसे 3 रिएक्शन पढ़ ली हमने, ठीक है, सारी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, 3 रिएक्शन पढ़ ली, कौन कौन सी, एसिड बेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन। अगर मैं इसको मर्ज कर दूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ,
तो ऑर्डर क्या होगा उसको मैं बताता हूं, पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं मर्ज कर रहा हूं रिएक्शन, ध्यान से देखना कौन कौन सी। अगर मैं पूरा कंप्लीट ऑर्डर लिखूं रिएक्टिविटी का, ठीक है, तो वो लिख रहा हूं मैं, ध्यान से लिखना सब लोग। रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आएगा एसिड क्लोराइड, ठीक है, पहले एसिड क्लोराइड, फिर आएगा एनहाइड्राइड, यहां आर डैश लगाया था तो हम भी डैश लगाएंगे, ठीक है, आर डैश CO R डबल डैश, एनहाइड्राइड आ गया, ठीक है। कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, सर एनहाइड्राइड में यहां भी तो अटैक हो सकता है, बिल्कुल कराओ। एनहाइड्राइड में फिर सोचना पड़ेगा आपको क्या, आर डैश और आर डबल डैश में किसका प्लस आई कम है, जिसका प्लस आई कम होगा उसकी इलेक्ट्रोफिसिटी ज्यादा होगी। या सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, आप दोनों लिविंग ग्रुप निकाल लो, एक निकाल लो आर डैश CO O-, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, H दे दोगे तो क्या बन जाएगा R डबल डैश COH, और एक लिविंग ग्रुप बनेगा R डैश COH यहां तक। अब ये देख लो कौन सा अच्छा एसिड है, जो अच्छा एसिड होगा वहीं पे अटैक कराना, ठीक है। तो ये दो हो गए, तीसरा ध्यान से देखना, इसकी ज्यादा फिर इसकी, फिर आता है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड में दोनों H वाला, फिर आएगा एक तरफ R वाला एल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन, ठीक है, और फिर आएगा आपके पास एस्टर, ठीक है। यहां R डैश था तो मैं भी यहां कुछ डैश कर दिया, डैश, यहां R डैश R डबल डैश, R डैश R डबल डैश, ठीक है, और फिर आता है अमाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोला मैंने, देखो एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, फिर कार्बोनाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर एस्टर, फिर अमाइड। ऐसा क्यों होता है, यहां पर इन दोनों में एक्चुअल में क्या है, इनका प्लस एम उतना डोमिनेट नहीं करता। जैसे अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं, ध्यान से देखना, Cl के लिए -I ग्रेटर देन क्या होता है, प्लस एम, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जबकि इसके लिए बात करूं तो इसका क्या है, प्लस एम ग्रेटर देन क्या है -I, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां इलेक्ट्रोफिसिटी को कम कर देगा। उसी ऑर्डर में मैंने ये लिखा है, इलेक्ट्रोफिसिटी के ऑर्डर में, ठीक है। तो आप फिर से मेरे साथ बोलो, मेरे पास 4 SNAE वाले एग्जाम्पल थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के 4 थे, कौन कौन से बताओ। पहला था मेरे पास क्या, एसिड क्लोराइड, दूसरा था एनहाइड्राइड, तीसरा एस्टर, चौथा अमाइड। 2 रखो ऊपर, 2 रखो नीचे, और बीच में कार्बोनाइल कंपाउंड वाले ले आओ, और कार्बोनाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस से चल दिया करो आप, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2 रखे ऊपर, बीच में कार्बोनाइल फंसा दिए, और 2 रख दिए नीचे, इस तरीके से आप याद कर लेना। और इन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, एसिड बेस वाली रिएक्शन की, ठीक है, बहुत ध्यान रखना इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। जैसे अगर मान लो मुझे ऐसा दिया है, बहुत ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं PH MgBr के साथ एक्सिस में, ठीक है, और वाटर ऑलरेडी कंसीडर इसमें रहता है। तो पहली बार क्या होगा, पहली बार जब PH माइनस अटैक करेगा इस पर, तो ये निकल जाएगा भाई, पहले ऊपर पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर वापस आके एक्चुअल में यही निकालता है ना, लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ रिएक्शन रुकेगी क्या, यहां नहीं रुकेगी ना, क्यों, एक्सेस में है। अगर एक्सेस में है तो ये कीटोन क्या करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा फिर से, क्योंकि अब ग्रेगनार्ड रिएजेंट क्या है, फिर से है ना PH MgBr, तो ये PH माइनस क्या करेगा, यहां अटैक कर देगा, ये O नेगेटिव, और वाटर से वो नेगेटिव पॉजिटिव ले लेगा H प्लस, ठीक है। तो ये बना लेगा क्या, OH CH3, और यहां क्या आ जाएगा PH, ऐसा। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तरीके समझ लो कब क्या लगाना है आपको, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखना, Cl C डबल बॉन्ड OCH3, इसकी रिएक्शन करानी है CH3 MgBr, और सिर्फ 1 इक्विवेलेंट एक बार करानी है। तो बहुत ध्यान से देखना, CH3 माइनस कहां अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब कौन निकलेगा, ये निकलेगा कि ये निकलेगा, वो कौन बताएगा, ये, इसलिए पढ़ाया मैंने रिएक्टिविटी। एसिड क्लोराइड है लेफ्ट साइड से अगर देखा जाए तो, और राइट साइड से एस्टर जैसा दिख रहा है, तो Cl आसानी से निकलता है कंपेरिजन टू एस्टर, Cl आसानी से निकलता है कंपेरिजन टू एस्टर, तो ये उड़ा देना Cl, ये नहीं उड़ेगा, तो CH3 यहां आके Cl को उड़ा देगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अब अगर दोबारा रिएक्शन कराते तो अब फिर OCH3 निकल जाता, कीटोन बनता, फिर कराते तो कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता। समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से रिएक्शन करते हैं ये। एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ऐसा दिया है Br CH2 CH2 CH2, एक और CH2 C डबल बॉन्ड OET, और इसकी रिएक्शन में सिर्फ करवा दूं किसके साथ, Mg ईथर के साथ। तो अब जरा ध्यान से देखना, होगा क्या, Mg ईथर यहां पर ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाएगा, इस जगह यहां क्या बना देगा, CH2 MgBr, तो आपको कैसा दिखेगा, Br Mg
CH2 माइनस, ठीक है, कितने CH2 और लगे? 1 2 3, तो मैं एक साथ लिख रहा हूं इनको, CH2 3, और क्या है मेरे पास? COOET, यही है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव मिल गया ग्रेगनार्ड रिएजेंट, और ये एस्टर है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस जगह अटैक करके OET को उड़ा देगा, तो क्या हो गया, रिंग बन जाएगी। कैसे? एक कार्बन, 3 ये हो गए 4, और एक ये 5, 5 कार्बन की रिंग और कीटोन, ऐसा दिखेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। पहले यहां ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनेगा और ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देगा यहां पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं, एकदम मजा आ जाएगा आपको, देखना ध्यान से। क्या बताना है मुझे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट आर कंज्यूम इन द गिवन कंपाउंड। मतलब ये कंपाउंड दिया है, ये एक्सिस में है, बताओ जरा किसमें सबसे किसमें ग्रेगनार्ड रिएजेंट के मोल कितने लगेंगे। 2 क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या सोचना है आपको, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन सोचेंगे। बताओ जरा, इसमें पूरे कंपाउंड में कहीं एसिड बेस हो रही है? यस, यहां पर तो एक बार होगी, ठीक है। इधर क्या है, एसिड डेरिवेटिव एक्सिस में है, तो पहली बार जब यहां पर अटैक होगा तो OET निकलेगा, कीटोन बनेगा, और फिर से एक बार और अटैक होगा तो कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितने लग रहे हैं? 2, यहां पर 1, यहां आ जाओ, यहां क्या होगा, एक बार। अगर मैं सीक्वेंस में बताऊं तो पहले यहां रिएक्शन होगी, फिर कीटोन पर होगी, फिर एस्टर पर होगी, पीछे रिएक्टिविटी हमने लिखी है, ठीक है। तो 1 2 3 4, खैर इसमें मोल पूछे हैं तो हम कितने बोलेंगे, 4 मोल ग्रेगनार्ड रिएजेंट कंज्यूम होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होता है कि आपको फाइनल आंसर जो दिया होगा यहां पर OH का OH ही लिख देते हैं, तो लोग उसको कंसीडर नहीं करते। भाई क्यों नहीं कर रहे हो? पहले क्या होगा, H निकलेगा, फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो ना एंड में, तो वापस OH आ जाएगा, तो लोगों को लगता है कि भाई OH का साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि हो चुका होता है उसके साथ। ध्यान रखना, एक काउंट जरूर करेंगे एसिड एक H होगा तो। यहां आ जाओ, अगला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से बताओ, ये क्या है, एसिड डेरिवेटिव, तो 2 बार होगी रिएक्शन। भाई पहले कीटोन बनेगा, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये क्या है, एल्डिहाइड, एक ही बार होगी रिएक्शन, 2 डिग्री अल्कोहल बन के रह जाएगा। ये क्या है, एसिड, एक H एक्टिव H है, एक वो निकल जाएगा। अच्छा, यहां पर कई लोग गलती कर देते हैं क्या कि सर 2 H हम दोनों निकालेंगे, दोनों नहीं निकालना, एक बार में एक ही निकलता है, भले ही 2 हो, तो यहां से एक H निकालोगे बस आप, तो कितना हो गया, 2 3 4 और 5, तो यहां पर कितने मोल लगे, 5 मोल, भले यहां पे 2 H जरूर लिख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेगनार्ड रिएजेंट। पूरा वीडियो देखना एंड तक, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो ग्रेगनार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये लेक्चर पूरा अच्छे से कर लिया तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट का दुनिया की किसी भी किताब से क्वेश्चन करोगे तुरंत बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, बहुत ध्यान से देखना। RMgX की रिएक्शन अगर कराऊंगा मैं किसके साथ, R' के साथ, तो सीधा सा है, R माइनस यहां अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, मैकेनिज्म SN2 होगी, ठीक, क्या बनेगा, R'। कभी यहां पर कायरल हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देना SN2 रिएक्शन की वजह से। अब अगर मैं आपसे बोलूं रिएक्टिविटी बताओ, क्या बताओ, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी ऑफ R' का जो ऑर्डर होने वाला है R', ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्यों, लिविंग ग्रुप निकलना है ना X, ठीक है, जो आसानी से निकलेगा वही तो अच्छा रहेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा करेगा, ठीक है। R', तो रेयरली आपको मिलेगा, क्यों, बैड लिविंग ग्रुप है, तो आपको मैक्सिमम यही मिलेगा I, Br और Cl, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने ये लिख दिया। अब देखना इसके क्वेश्चन से बहुत अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से देखना। सपोज मेरे पास है CH3MgBr, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, मैंने ले लिया ऐसा 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 ऐसा, यहां है मेरे पास सपोज रिंग और यहां है Cl, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब क्या होगा, ये जो CH3 माइनस है वो यहां अटैक करके इसको निकाल देगा ना, SN2 रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ऊपर क्या आ गया, CH2, और उसके साथ क्या आ गया, CH3, इस तरीके से, समझ गए। एक और क्वेश्चन देखना जरा, यही ले रहा हूं ग्रेगनार्ड रिएजेंट, लेकिन अब मैंने कर दिया ऐसा, यहां आयोडीन कर दिया और यहां डार्क में कर दिया क्या, क्लोरीन, ठीक है, यहां आयोडीन और यहां डार्क में क्लोरीन। अब आप बोलोगे सर आई की रिएक्टिविटी तो ज्यादा होगी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और भी तो होता है, लोन पेयर, सिंगल, डबल, ये तो रेजोनेंस में है, मतलब ये निकलेगा नहीं, कौन निकलेगा, CH3 माइनस यहां अटैक करके इसको निकालेगा, लेकिन ये डार्क में है, तो जो आएगा वो किस में आएगा, डैश में आएगा, SN2 करानी है। आयोडीन मत निकाल देना, क्यों,
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना ऐसा होता है। ठीक, समझ गए बात को। चलो एक अलग टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसा दे दिया, यहां लगा दिया Br, यहां लगा दिया I और बोला है Mg ईथर, ड्राई ईथर ही होता है, ध्यान रखना, वन इक्विवेलेंट, एक ही बार वन इक्विवेलेंट। तो होगा क्या, Mg ईथर कहीं ना कहीं तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाएगा ना पहली बार, तो यहां बनेगा कि यहां बनेगा, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, Ri की, ठीक है, तो यहां बनेगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट। तो आपको ऐसा दिखेगा स्टार्टिंग में माइनस MgI और यहां क्या है Br, लेकिन रिएक्शन को यहां मत छोड़ देना, ये बन गया ग्रेगनार्ड रिएजेंट और ये बन गया लीविंग ग्रुप, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर निकाल देगा, यही तो सिखा रहा हूं यहां पे। तो क्या बन गया, फाइनल आंसर आप दोगे ये आएगा। समझ गए बात को। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, ध्यान से देखना। Br CH2 सिंगल CH डबल CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है, और Mg ईथर वन इक्विवेलेंट, ये इसका आंसर है, इसका मत मान लेना, ठीक है, Mg ईथर लिखा है सिर्फ, वन इक्विवेलेंट। तो होगा क्या, पहली बार ऐसा होगा Br CH2 एक जगह कहीं भी क्या बना दो, ग्रेगनार्ड रिएजेंट बना दो, तो CH2 माइनस MgBr, मैंने यहां बना दिया ग्रेगनार्ड रिएजेंट। अब होगा क्या, ये जो नेगेटिव है वो इस पर डायरेक्ट अटैक करके Br निकाल देगा, तो क्या होगा, 4 की रिंग दिखेगी आपको ऐसी, लेकिन ये नहीं बनता है इसमें, ध्यान रखना, इससे भी ज्यादा स्टेबल चीज बनेगी। क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होगा और ये Br निकलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या होगा यहां पे, ध्यान से देखो, क्या बन गया ये, CH2 डबल CH सिंगल CH डबल CH2, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला, वो वाला है ना, इसलिए हम ये आंसर करेंगे इसका। बहुत ध्यान से समझ लो फिर से, एक इक्विवेलेंट Mg ईथर दे रखा था, दो जगह Br था, बीच में डबल था, कहीं भी एक जगह ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाओ। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी, ये नेगेटिव डायरेक्ट यहां अटैक करके Br उड़ा देगा, ऐसा दिखेगा, लेकिन मैं ये मना कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव यहां बॉन्ड में कन्वर्ट होगी, पाई को यहां शिफ्ट करके Br उड़ाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी नंबर 5th नंबर की रिएक्शन है रिएक्शन विद ईथर। रिएक्शन विद ईथर, अब ध्यान से देखना जरा, आप यहां पर ईथर को सॉल्वेंट के रूप में लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे ईथर हैं जो रिएक्शन भी करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं RMgX की रिएक्शन अगर मैं कराऊं किसके साथ, ROR के साथ, तो बोलोगे नो रिएक्शन, मतलब ओपन चेन का कोई भी ईथर रिएक्शन नहीं करता है। अगर मैं बोलूंगा आपसे RMgX क्लोज चेन में अगर बात करूं किसकी, अगर मैं 5 मेंबर्ड वाला ईथर लेता हूं तो नो रिएक्शन है, लेकिन 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कौन कौन से, 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर कैन रिएक्ट विद ग्रेगनार्ड रिएजेंट। कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं। CH3 माइनस MgBr, ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है इस टाइप के ईथर के साथ 3 मेंबर्ड, और यहां मैंने मिथाइल भी लगा दिया। ठीक है, थोड़ी अंदर की बात भी बता दूंगा। तो होता क्या है, CH3 माइनस यहां अटैक करेगा। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर इसको यहां क्यों नहीं कराया, तो आपको यह देखना है यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगाना है कि किसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस वाले कार्बन की कम है कि इसकी ज्यादा है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो इस वाले कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये अटैक करके क्या करेगा, इसको निकाल देगा, तो क्या आ जाएगा CH3, ठीक है, फिर CH2, ध्यान से देखना, फिर ये क्या है यहां CH, यहां क्या लगा है CH3, और क्या आ जाएगा O-। अब पानी डाल दो, तो H2O से क्या ले लेगा ये H+, तो क्या बन जाएगा ये H+ लेके अल्कोहल बना लेगा, तो CH3 CH2 CH OH और CH3, ये रिएक्शन होगी। बहुत ध्यान से देखना इसकी, है ना। एक 4 मेंबर की और समझा देता हूं। CH3 MgBr की रिएक्शन अगर मैं कराऊं आपके साथ, ऐसा दिया हुआ है मुझे, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो आप देखो जरा CH3 माइनस कहां अटैक कर सकता है, इस जगह अटैक करके ऐसे रिंग ओपन करे, ठीक है, और इस जगह अटैक करके ऐसे रिंग ओपन करे, तो मैं यहां जाना चाहूंगा। क्यों जाना चाहूंगा, क्यों, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, 2 डिग्री है, यहां 3 डिग्री, अपन बोल सकते हैं। ठीक है,
तो CH3 माइनस यहां अटैक करेगा तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसा दिखेगा आपको, देखना रिंग ऐसे खुलेगी तो O पे नेगेटिव और इस जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको वाटर से H प्लस और OH माइनस ऐसे तोड़ लो, H प्लस दे दो। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां MgBr लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट भी बताते जा रहा हूं कैसे आप आंसर तक पहुंचोगे ऐसा। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 मेंबर और 4 मेंबर रिएक्ट करते हैं और उसमें भी रिंग ओपनिंग दो तरीके से हो सकती है। तो आपको कौन सी चॉइस लेनी है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो और ओपन चेन वाला कोई भी इथर रिएक्शन नहीं करता है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखना, रिएक्शन नंबर 6। कुछ ऑक्साइड होते हैं, कुछ सल्फाइड होते हैं, जिनकी रिएक्शन होती है ग्रेगनार्ड रिएजेंट से। कैसे होती है देखो, R माइनस MgX की रिएक्शन करा रहा हूं सबसे पहले CO2 के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, R माइनस यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफाइल, तो कैसा दिखेगा, O डबल बॉन्ड C, O माइनस यहां और इधर R, लिखना चाहो तो MgX लिख देना और इसमें पानी डाल दो तो H प्लस और OH माइनस ये क्या ले लेगा, इससे H प्लस ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्या दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंचना है तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट से ट्रीट करा दो। सेम यही रिएक्शन SO2 की हो जाएगी, सेम टू सेम। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, RMgX यहां क्या है, माइनस। अगर मैं यही रिएक्शन SO2 के साथ करा दूं तो बस होगा क्या, C की जगह क्या आ जाएगा, S आ जाएगा ना, बाकी मैकेनिज्म तो पूरी सेम ही है ना। तो O डबल बॉन्ड S, यहां OH और यहां क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। सल्फोनस एसिड भी बोल सकते हो आप इसे। अगर मैं इसमें SO3 ले आऊं तो भी यही रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म होगी। और क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां SO3 ले आया तो रिएक्शन का पैटर्न तो सेम रहेगा, बस S के साथ एक डबल बॉन्ड की जगह 2 डबल बॉन्ड आने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, वाटर ऑलरेडी कंसीडर्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो बहुत ध्यान से देख लो क्या हुआ। अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, RMgX की रिएक्शन सल्फाइड के साथ करा दूं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करा दूं, तो भी पैटर्न तो यही है रिएक्शन का। CO2 में यहां OO थे, यहां क्या कर दोगे, SS कर दोगे ना, तो यहां क्या आ जाएगा, S डबल बॉन्ड C, SH और यहां क्या आ जाएगा, R। इस तरीके से थायो एसिड बनने लगेंगे आपके। ठीक है, तो रिएक्शन का पैटर्न सेम है, मैकेनिज्म समझ लो। R माइनस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ता है। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटा, O पे नेगेटिव आया, वाटर से H प्लस दे दिया, सीधा आंसर पहुंच गए। SO2 हो, SO3 हो या CH2 हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, अच्छा लगेगा आपको। CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, CO2 के साथ। ठीक है, A बनाओ और उसका कराओ क्या, सोडा लाइम, पुरानी रिएक्शन भी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो B बनाओ, बहुत आसान है। देखो पहले क्या करोगे, CH3 CO2 के साथ मिलके क्या दे देगा, वाटर ऑलरेडी कंसीडर है वाटर यहां पे। ठीक है, ये क्या बना देगा, CH3 COOH और ये क्या करता है, सोडा लाइम, CO2 उड़ा देता है, तो B क्या बन जाएगा, मीथेन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर। ध्यान से देखो क्या लिखा है, रिएक्शन विद हैलाइड ऑफ P एंड D ब्लॉक। ठीक है, ध्यान से देखना, इतने सारे मैंने हैलाइड लिख रखे हैं P ब्लॉक के और D ब्लॉक के। RMgX एक्सिस में बहुत आसान रिएक्शन है, जहां जहां हेलोजन दिख रहा है बस उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, एक्सिस में हम रिएक्शन कराते हैं, जहां जहां हेलोजन दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो। SnR4, TiR3, HgR2, जहां जहां हेलोजन दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो। क्या दिख रहा है, अब हेलोजन की जगह R आ गया। ठीक है, अगर यहां पर R को मैं ET कर दूं तो टेट्राइथाइल लेड होता है एंटी नॉकिंग एजेंट, ध्यान रखना ये। ठीक है, अगर मैं R को यहां ET कर दूं तो ET4PB, टेट्रा इथाइल लेड एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, इंजन वगैरह में यूज करते हैं इसको, है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है सल्फर एंड O2 के साथ। तो जब RMgX की रिएक्शन होती है किसके साथ, सल्फर के साथ, तो पहले बनता है R, भाई R माइनस S पे अटैक करके बना लेता है RS माइनस MgBr। ठीक है, और इसमें पानी डाल दो तो H प्लस और OH माइनस ये क्या करेगा, वाटर से H लेके RSH बन जाएगा, मतलब थायोल बन जाता है सल्फर के साथ, और O2 के साथ एल्कोहल बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ये तो पहली हो गई। दूसरी देखो, RMgX की रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, O2 के साथ कराऊं, तो होता क्या है, O2 में O डबल बॉन्ड होगा, तो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ऐसा बनेगा। तो RO माइनस MgBr। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन फिर से होगी किसके साथ, R माइनस MgBr के साथ। तो क्या होगा, आप इसके 2 मोल कर लो,
1 मोल इधर और 1 मोल इधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या बनेगा, RO माइनस MgBr के 2 मोल बन जाएंगे, ठीक है। और वाटर से इसको क्या दे दोगे, H+ दे दोगे, क्या आ जाएगा यहां पर ROH आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, सल्फर आया तो थायल बनेगा, O2 आया तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 रिएक्शन और हैं, ध्यान से देखो जरा। 9th नंबर पे रिएक्शन विद X2 होता क्या है, RMgX की रिएक्शन होती किसके साथ, X2 के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, R माइनस यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है X2 के, ध्यान रखना। तो R माइनस क्या करेगा, RX बना लेगा और MgX2 अलग हो गया, ठीक है। जैसे मान लो CH3MgBr की रिएक्शन तुम करा रहे हो किसके साथ, Br2 के साथ करा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH3 माइनस यहां अटैक करके इसको उड़ा के क्या बना देगा, CH3Br। बहुत इजी रिएक्शन है, बस क्या करो, ग्रेगनार्ड रिएजेंट का अटैक करा के हेलोजन से दूसरे पे उड़ा दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर रिएक्टिविटी की बात करें, किसकी, रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो रिएक्टिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, और फिर किसकी, आयोडीन की, ठीक है। ऑर्डर ध्यान रखना, फ्लोरिनेशन हम नहीं कराते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, साइनाइड का सिंथेसिस अगर करें तो RMgX की रिएक्शन पहले मैं करा रहा हूं, 2 अलग अलग आप रिएजेंट ले सकते हो। पहले मैं ले रहा हूं यहां पर क्या, साइनोजन CN2, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N। ध्यान से देखना, ये R माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, सही है। तो कैसा दिखेगा ये, N पे क्या आएगा, नेगेटिव, C इस पे R डबल बॉन्ड और यहां क्या है, ट्रिपल, ऐसी दिखेगा। इस पे MgBr जोड़ सकते हो, MgX जोड़ सकते हो। अब ये लोन पेयर वापस बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और CN माइनस को निकाल देगा। तो क्या बन गया यहां पर, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा। तो साइनाइड का सिंथेसिस कर सकते हो साइनोजन से, CN2 है ये, इसको क्या बोलते हैं, साइनोजन, ठीक है, ध्यान रखना। एक और ले सकते हो यहां रिएजेंट, R माइनस MgX की रिएक्शन अगर मैं Cl और C ट्रिपल बॉन्ड N इससे करवाऊं तो क्या होगा, ये इस पे अटैक करके पाई बॉन्ड यहां तोड़ेगा और ये वापस बॉन्ड में कन्वर्ट होके इसको निकाल देगा। इसी जैसी मैकेनिज्म होगी, तो क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर साइनाइड का सिंथेसिस करना हो तो आप CN2 ले सकते हो या फिर Cl यहां लगा दो, ठीक है। तो हेलोजन की रिएक्शन ये हो गई और साइनाइड सिंथेसिस ये हो गई। नोट कर लो, फिर मैं इसको आपके क्वेश्चन करवाता हूं अच्छे ग्रेगनार्ड रिएजेंट के। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लो जरा, इसके कैसे करना है आपको, ध्यान से देखना जरा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, Mg ईथर के साथ इसकी रिएक्शन होनी है। तो पहली बात, अल्काइल हैलाइड Mg ईथर के साथ पहले बनाएगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट, कैसा दिखेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 माइनस MgBr, ठीक है। तो Mg ईथर के साथ क्या करेगा, ये पहले ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाएगा। अब यहां मत छोड़ देना इसको, क्यों, ये बेस और ये एक्टिव H मिल गया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर क्या बनेगा, C माइनस, यहां से H यहां पहुंचा देना, ट्रिपल C और ये आ जाएगा CH3 और यहां क्या आ गया, MgBr। तो फाइनल यहां पे छोड़ना, इधर मत छोड़ देना, एसिडिक H वाली रिएक्शन हो जाएगी। अगले वाले में भी सेम इसी टाइप से काम करेंगे, क्या होगा, CH2 CH2 CH2, पहले क्या बनेगा यहां, ग्रेगनार्ड रिएजेंट MgBr। अब ये क्या करेगा, नेगेटिव, यहां से H+ उड़ा देगा, तो क्या आ जाएगा, O माइनस MgBr इधर भेज दो, इसका H+ यहां भेज दो, ठीक है। तो CH2 और यहां क्या आ जाएगा, CH3। तो आपको रिएक्शन में यहां पर नहीं छोड़ना है, इसके बाद एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये बनाना है, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या करना है इसमें, CH3 माइनस एक्सिस में है तो पहली बार क्या होगा, CH3 माइनस इधर अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ देगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसा दिखेगा कुछ, इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, O माइनस MgBr। और कैसा दिखेगा ये, यहां पर ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड और यहां क्या आ गया, CH3। अब एक्सेस में है तो दोबारा रिएक्शन होगी, ध्यान से देखते जाना, CH3 माइनस MgBr। अब जब दोबारा रिएक्शन होगी तो ये अटैक करके इसको निकाल देगा, तो यहां क्या दिखेगा, जो बाई प्रोडक्ट होगा वो O माइनस MgBr यहां, O माइनस MgBr यहां। अब देखो ध्यान से, CH3 ने इस कार्बन पे अटैक किया ना, तो CH3 यहां जुड़ गया और O को निकाल दिया इसने, तो क्या बन गया, ये एसीटोन बन गया, कैसीटोन, एसीटोन, देखो ऐसा बन गया ये। अब इसके बाद एक बार और रिएक्शन होगी, एक्सेस में है तो एक बार और रिएक्शन, तो CH3 माइनस MgBr क्या करता है, कीटोन पर 3 डिग्री अल्कोहल बना देता है, पानी इसमें ऑलरेडी कंसीडर करके चलते हैं। तो अब आपको क्या दिखेगा, 3 डिग्री अल्कोहल ऐसा दिखेगा, समझ गए बात को। यहां आ जाओ, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट आर यूज्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड।
तो इन कंपाउंड में ग्रेगनार्ड रिएजेंट बताने हैं, कितने मोल उसके यूज हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में डरावना सा लग रहा है लेकिन आसान है। ध्यान से देखना, यहां पर भले ही 2 H हो लेकिन एक बार में एक ही निकलता है, तो एक यहां पर रिएक्शन होगी। देखो ये एसिड डेरिवेटिव है, 3 डिग्री अमीन है ना, तो पहली बार जब यहां पर ग्रेगनार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, सपोज RMgX, तो पहली बार जब R अटैक करेगा तो ये निकाल के कीटोन बना लेगा, और दोबारा उसी कीटोन पे दोबारा से R अटैक करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल, तो यहां 2 बार अटैक होगा। ठीक है, यहां पर एक्टिव H एसिडिक H मिल गया, एक्टिव या एसिडिक बात बराबर है, तो यहां पर अटैक करके निकाल देगा तो एक ही हो गया। यहां एक्टिव एसिडिक मिल गया तो एक ही हो गया। और ये देख रहे हैं आप, इस टाइप से दिख रहा है, कितने मोल लगे टोटल, 3 मोल, तो यहां पर 3 बार रिएक्शन होगी, 1 2 3, टोटल देख लो, 3 और 1 4, 5 6 7 8, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 8 मोल। अगर ग्रेगनार्ड रिएजेंट को बोलूं मैं RMgX, तो 8 मोल RMgX इसमें लगा। बहुत लोग गलती कहां करते हैं, इधर इसके 2 काउंट कर लेते हैं, लेकिन एक बार में एक ही H निकलता है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ये पूरा था ग्रेगनार्ड रिएजेंट से रिलेटेड, नोट कर लो।